ये हुआ गुलाम वंश। देखो इसका अन्य नाम बताओ। इलवरी वंश ये तुर्क में था। कुतुबुद्दीन 1206 से 90। इसका अन्य लाख वंश क्यों कहा गया था? कुरान खबर लाख दान कर। हाँ, कुरान खबर, कुरान बहुत याद था। तो याद था कि नहीं था कुतुबुद्दीन को? कुतुबुद्दीन एक गुलाम था, बेचा गया था उसको, याद है ना? कुतुबुद्दीन को बेचा गया था। काजी जब मर गया तो बेटा बेच दे आ खरीद ले कौन? गौरी। खरीदा कौन? गौरी। तो पहले से अब कहानी आपको कहल है। देखिए आपको गौरी, अब यहाँ से चलिए सुनिए। अन्य लाल बख्श कुरान का भारत में तुर्क राज का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, गुलाम वंश का संस्थापक। ये कुतुबुद्दीन को कहा जाता है कि पहला ही संस्थापक था, पहला लेकिन वास्तविक संस्थापक एक दामाद था जिसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। लाख वंश या कुरान खबर। इसने कहा मोहब्बत गौरी ने इसको कहाँ का मालिक बना दिया था? बोलो ए बउआ, बोर्ड पर प्रयास क्या कर रहा है? देखो मोहब्बत गौरी ने इसको कहाँ का मालिक बना दिया था? घोड़ा का। कहा ना कि पूरा घोड़ा का मालिक रहो। अष्टवल का मालिक बना दिया था। 1192 में तराइन के द्वितीय जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुब को दिल्ली और लाहौर का सूबेदार बनाया। शौक से नहीं बनाया था, इसको पसंद था दिल्ली और लाहौर। किसको? कुतुबुद्दीन को। वो कहा कि महाराज हमको दिल्ली चाहिए। और बहुत इंसान आदमी था। देखिए कोई इंसान आदमी के सब जगह जगह मिलता है, और हेमान के नहीं। कुतुबुद्दीन तो हेमान नहीं था, गौरी का एकदम पक्का एकदम भक्त था। ये नहीं कि लूट, एकदम परम भक्त था। इसीलिए तो जब तक गौरी था तो अपने आप को राजा नहीं कहा था। यही कुतुबुद्दीन ने अपने आप को क्या कहा था? कहा कि हम नहीं राजा हैं, हम क्या है? सर्वशिलार हैं, ठीक है ना? हम मलिक हैं। अपने आप को मलिक कहा था ना। यानी इसको कहा जाता है कि ऐसा ही होना चाहिए, प्यादा ऐसा ही। कुतुबुद्दीन का अच्छा आदमी था। राजाभिषेक 1206 में किया। अच्छा 6 में किया था, क्या राजा को पद लिया? खलीफा नहीं, अपने आप को क्या कहा? सिर्फसलार कहा। और क्या कहा? बोला। और अपने आप को क्या कहा? मलिक कहा। और 1206 में कहा तो याद करो, कहानी लेट करो। वो अंधा आदमी किसको मार दिया था? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। इसने हम बोले थे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की छोटा क्या किया था? याद है? वो जैन मंदिर और विष्णु मंदिर दोनों को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था ना। तोड़ के वहां बताओ, ये कुब्बत उल इस्लाम पहली बार दिल्ली में पूछता है ऑब्जेक्टिव। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद पहली बार, यही चीज नहीं सब सेंटर में रहा है करल। सूफी संत क्या किया था? सुनिए, सूफी संत किया था कि 2.5 दिन का काम होता था वहां। और हम लोग का संस्कृत विश्वविद्यालय था, हम लोग के छोटा वो अजमेर में क्या कर दिया? ये बना दिया दरबारे हसन निजामी मुदाविर। एवं अब एक आध को है, इसको कहा जाता था दरबारे हसन निजामी मुदाविर कहा जाता था इसको। कुतुबुद्दीन को एक आध को घोट दिया। एवक ने कभी मुल्तान सुल्तान को उपाधि धारण नहीं किया, केवल मलिक और सिपहसालार को उपाधि धारण किया था। क्यों? क्योंकि वो गौरी को भक्त था। गौरी ने इसको अपन बेटा से भी ज्यादा माना, ठीक है? गौरी मरा तो 1208 के बाद ही राजा बना है, 8 के बाद। हाँ अब देखो 1210 में पोलो चौहान के घोड़ा से बिजनेस मृत्यु हुआ। क्यों? ये घोड़ा चौहान खेले कहाँ से गया था? अरे 1208 में राजा बना था, 1206 में राजा बना, 8 में मूल रूप से राजा बना। और 10 में क्या किया कि राजस्थान के मेवाड़ में गया। मेवाड़ में जाके क्या किया कि राजा को मार के कौन घोड़ा का नाम हाँ रुद्र था। और घोड़ा पर मालिक के बदला ले लिया, एकरा गिरा के दोनों टापू चढ़ा दिया। आप बताओ एक बाद आराम शाह को कहा जाता है इतिहासकार मात्र 8 महीना के लिए शासक बना। और एक अमीर लोग बनाए थे, अमीर लोग। अभी 8 माह तक शासन रहा। इल्तुतमिश ने बदाऊं का गवर्नर था जो आराम शाह के जूत के मैदान में रहा। बताओ ये दम दे ना हल मैया इल्तुतमिश कौची था? तो समझिए कहां टीना बाद बताइए ना। इल्तुतमिश दमादे न था, आ दमदे अपन के इल्तुतमिश दमाद था कुतुबुद्दीन के। आज ये जीजा होले आराम शाह के, जीजे न होले, ये दोनों मार दे। यही दिक्कत है ब्लड रिलेशन। वो जहिया आएगा जहिया बात करना। अब वो टॉपिक जहिया बात आइए
इल्तुतमिश रहा, लंबा रहा। इल्तुतमिश कुतुबुनियाद का दास और दामाद था, बोले थे ना दास भी था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता। बाद में तुर्क वास्तविक संस्थापक यही है, लेकिन मेन संस्थापक वो था। इल्तुतमिश का साम्राज्य का रक्षक होता है। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान यही है। एकता व्यवस्था बताए थे ना कि नौकरी करा ओकर बदले पैसा न देबुआ, जमीन देबुआ। इस सब देखो तो पहली बार अरबी सिक्का, चांदी का टंका और तांबे का जिंदल चलाया। अच्छा, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, लेकिन दूसरे में भी लिखेगा पूरा किया। आप बताओ 40 युग तुर्क सदगार जिसको चहलगानी या चालीसा गठन के कहेला, ये 40 सुधार इस पर कफन हो जाए ते तोहनिए जे कहबो ना जान के कैसे काम काज होबा पूर्ण या रुसे ना कि भंडारा के मालिक तुम्हें रहा न ना जे वही फूल के बड़ा हो जाए कि ना हो जाए, फूल के बड़ा अब वो मालिक हो जाए। आए बात की नहीं। न्याय के लिए 2 शेर की मूर्ति लगा। हाँ, शेर की मूर्ति था और कहता था इल्तुतमिश कि लाल कपड़ा पहन के अगर कोई निकलता है तो न्याय का पर उसको न्याय दो, कि अगर तुमको न्याय देना लाल कपड़ा पहन के आओ। और ठीक ना, और इल्तुतमिश ने देखो उड़ते गले में उसके मूर्ति लगा, उसके गले में घंटी लगा कि अगर न्याय देना है तो जाओ, शेर है ना घंटी बजा दो, तो समझे कि लाल कपड़ा पहन न्याय तुमको चाहिए। इल्तुतमिश ने रतभौर में कलिंजर, मलवा और जनपद अधिकार के इल्तुतमिश मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। पुत्र महमूद का मकबरा बनाया था कि पुत्र मारा गया था। बताइए, मकबरा बनाया था सुंदर सुल्तान ने। वजीर जुनैदी था इल्तुतमिश के समय, ये आप याद रखिएगा, इसको वजीर जुनैदी भी था। इल्तुतमिश के समय मंगोल नेता चंगेज खान ख्वारिज के मंगवर्दी का पीछा करते हुए सिंधी घाटी तक पहुंचा। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना दया नियुक्त किया। यहाँ तक खत्म हो गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक बार पढ़ लिया कहानी खत्म, पूरा कर देता है। अब आता है रुकनुद्दीन, क्या अभी मरा कि किसको कहा कि दामाद, कहा कि रजिया सुल्तान ओकर बेटी थी तो ओकरे का बनैया राज शासक। हाँ, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह ओकर था। इसके समय ओकर बेटा था, लेकिन लुरगर नहीं था। अब इसके समय उसकी माँ शाह तुर्कान या वास्तविक नियंत्रण कर रही थी, उसकी माँ चला रही थी, ओकर बेटा लुरगर नहीं था। बादावी मुल्तान लाहौर के गनों ने विद्रोह किया, मुल्तान विद्रोह किया। फिरोज शाह को उसको भेजा, भैया भेजा कि जो तो रजिया सुल्तान जैसी भेजा ना, तो रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर खड़ी हो गई शुक्रवार के नमाज पर। ए लड़का तुम देखो, एक बार रिपीट करते रहते, याद हो गया ना। रजिया सुल्तान ऐसे लाल कपड़ा पहन के और खूबसूरत भी थी। रजिया सुल्तान के काम क्या था कि सबको पटा लेती थी, सबको पटा के रखती थी। रजिया सुल्तान नवाज के अमीरों के सामने उपस्थित हुई कि हमारे बाबू हमरे कह के गए थे, सब भीड़ लग गया। रजिया के समय भट्टाटिका के गवर्नर कौन, अल्तुनिया को कौन भड़काया याद है, वही चालीसा। अल्तुनिया कहा कि तुम्हें लड़ सकता है, और भटिंडा के शासक था और विद्रोह किया, रजिया को बंदी बनाया। बाद में रजिया से क्या किया, विवाह किया। रजिया फंसा लिया ओकरो, अल्तुनियों को फंसा, अल्तुनियों को क्या कर दिया, फंसा के ओकरा से क्या कर दिया, शादी कर दिया। बाद में दोनों जंगल में कोई कहता है कैदी अथी सब मार देता बदमाश, कहता है हरियाणा के दोनों मारे गए। हरियाणा के युद्ध के मारे नहीं गया, सब जंगल में भाग गया था, दोनों सोना चांदी रख ले था और दोनों को पकड़ के क्या कर दिया था, मार दिया। अब है बहराम शाह। बहराम शाह का कब हुआ जन्म, 1240 से 42। बहराम शाह देखो जन्म ना है, शासक किया। रजिया के बाद बहराम शाह शासक बना। बहराम शाह के समय इतना मंगोल आक्रमण हुआ, इसके समय नायब पद आपको बताए थे। नायब पद क्या हुआ कि राजा के सुरक्षा के लिए अंगरक्षक के रूप में रहेगा, ठीक है ना। नायब पद देखो, पहला नायब कौन था, एतगीन था। अब मसूद शाह फिरोज शाह का पुत्र था, फिरोज शाह का पुत्र था, नाम मात्र का बलवन। देखा, इसके समय नायब बलवंत था, बलवंत चालीसा था। ए लड़का, सुनिए, नसरुद्दीन महमूद थे ना, बलवंत सब। ये जो नसरुद्दीन थे ना, तो ये जानते क्या करते थे, आध्यात्मिक थे, कुरान स्टडी ज्यादा करते थे, कुरान पढ़ते थे, कुरान। और ये सब चीज कहे कि तुम्हें देख रेख कर रहा ना। बलवन की एक बेटी सुंदर थी और बलवन ने अपने बेटी से शादी इससे करवा दी। किससे, तो ससुर बन गया। ये जोटा बलवन का दामाद भी था। नसरुद्दीन मोहम्मद बलवन को उल्लू खान के पाली की सबसे बड़ा आदमी था। अब बड़ा इतना आदमी है कि बड़े ही है तो भागा मार दे। अब बलवन ने अपने दामाद को मार देता है, देखता है कि हमको शासन करे आ गया, अब हटो। उल्लू खां पाली इल्तुतमिश का गुलाम, इल्तुतमिश का गुलाम भी था, इल्तुतमिश का गुलाम था बलवन। अब बताओ, चालीसा का दमन किया।
ये सोचा कि हम बन गए तो चालीसा जो है, तो 39 को तो दरबारी था, अरे 40 का ही था, 40 को तो टाउरे में से एक था, और 40 बड़ी तेज दिमाग के था सरदार जी। ये कहा कि 39 चोटन रहता ना तो हमरा इज्जतो न देता हो, हमरा ये काम नहीं पड़ना चाहिए, तो रुक नियम बदल दे। इसने राजा का नियम बदल दिया कि राजा को तुम डायरेक्ट नहीं मिल सकता है, ठीक ना। ये क्या कहा, राजत्व सिरा निवाइते खुदाई, कह रहा है कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। देखो कह रहा जिले लाई ईश्वर के छाया है, कह रहा फारसी परंपरा सिजदा पैगोस, कह रहा है ना कि आपको राजा से मिलने जाना है तो पहले सीधा करिए, सीधा करिए मतलब वालेकुम सलाम करिए, 12 जैसी आइए तब से वालेकुम सलाम, और 90 डिग्री पर मोरी को ऐसे रखना वालेकुम सलाम, और रखते हो लॉ नीति के अपना कहा कि जो राजा के खिलाफ बोले उसका जीवा काट लो, ठीक ना। बाप रे बाप, ये सब नियम लगा रहा था, जानते हैं कितना ला 40 वाला, और 40 दरबारी से भगा दिया कि नहीं 40 कोई नहीं रहेगा, 40 यहाँ कोई नहीं, सबको भगा दिया। 1285 में टीपुर क्या नीति मंगोला करूंगा, जिसे बलवन के पुत्र कौन मारा गया, मोहम्मद मारा। बलवन का वास्तविक नाम क्या था, बाउद्दीन नाम, पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था। ये सब पहले से कुछ नाम अपने से रख लीजिएगा। इतिहासकार बर्नी ने कहा बलवन को नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति को देखकर गुस्सा आता था। अब देखो कैकुबाद बलवन का क्या था, पोता था, ए लड़का कैकुबाद बलवन का क्या था, पोता था। अब कैकुमस देखो आइक्रो कैकुबाद का बेटा ही था, ये सब बताए थे, पोता था, इसको बिगाड़ रहा था ना। एक बिहार में एक पापा शासन कर रहा था, वो आया इसको कहा कि अरे काहे ऐसे करे था, बिगड़ जाए, तो कैकुबाद को बिगाड़ रहा था, सब बिगाड़ रहा था। बिगाड़ेगा कहा कि कैकुबाद के सब मार ही दिया, फिर कैकुबाद को मार दिया था। मात्र 3 महीना के था कैमस, अलाउद्दीन खिलजी को बुआ होकर क्या नायब नियुक्त किया गया था, अब कैमस को भी क्या कर दिया था, मार दिया था। कौन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन को कहा जाता है दयालु व्यक्ति, लेकिन दयालु बने रे छोटा, 3 महीना के मोरिया खिलजी वंश अब आता है 1290 से 96। राजा अभिषेक किया, किलोखरी महल में कैकुबाद बनवाया था। दयालु सुल्तान था, अपवाद में ईरानी फकीर सीधी मौला को हाथी से कुचलवाया, और 3 महीना के कैकुबाद को नरेटिया में मोड़ दिया, ठीक ना। और बाकी याद करो मलिक छजू यूपी में इलाहाबाद कारवा में शासन कर रहा था, वो चोटा यदि नहीं करता तो यहाँ से स्टॉप हो जाता लड़ाई। लेकिन सही में मलिक छजू कहा कि है ना यार कि ये रे ई बलवन के मार तयो हमरा छोड़ दे, टैक्स न दे, न आपको आओ पेलनी कह दे गई कि दम है तो फरियाद है, न देबे तो न देबे। तब कहले कि ऐसा बात, तब जलालुद्दीन खिलजी ने एक खीस से अब किसको भेजा, अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने बेटे भतीजा और क्या था, दामाद था, लड़ने के लिए भेजा, सल्टा दिया। अरे कहला के दमने से खाए पिए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने आते लड़ना, हमने के आगे याद कर पड़ते हैं। अब सुनो मतलब विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी भूमिका कहानी से करा, और मणिपुर को क्या सुबेदार इलाहाबाद को दे दिया था। मंगोल नेता अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसके मंगोल की हार हुई और न मुसलमान बिका। मंगोल नेता अब्दुल्ला के नेतृत्व मंगोल आक्रमण हुआ, जिससे मंगोल की हार हुई, और मंगोल जो इसके कब्जा में था तब क्या किया था, सब इस्लाम धर्म अपना लिया था, इस्लाम धर्म अपना लिया था।